शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज की जो है सबसे बड़ी खबर वो है सारम बरनी के हवाले से। कुछ हकायक जो है वो सारम बरनी साहब के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा कि सारम बरनी कौन है, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए और किस मुकदमे में जो है इन्हें अब गिरफ्तार किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को तो आप सब जानते हैं, वो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, जा चुके हैं और उनके जो समाजी काम थे उनसे हर बंदा वाकिफ था। गरीब हो, नादार हो, यतीम, मस्कीन, उन्होंने तमाम लोगों की जो है वो मदद की। किसी भी किस्म की कोई नागहानी आफत आती थी वो पेश होते थे। एक दरवेश इंसान थे। लेकिन अगर हम सारम बरनी की बात करते हैं तो सारम बरनी भी उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इनके अंदर फर्क है। ये थोड़े से मॉडर्न टाइप के जो है वो दरवेश हैं और लेकिन काम इनका भी जो है वो समाजी ही है। यतीम, नादार बच्चों की जो है ये देखभाल करते हैं, उनकी कफालत का जिम्मा इन्होंने लिया हुआ। इसके अलावा मुल्क भर में कहीं पर भी अगर कोई ऐसी नागहानी आफत आती है तो ये समाजी वर्ग के लिए सबसे पहले हाजिर होते हैं। लेकिन इस मर्तबा ये समाजी वर्ग करते करते जो है खुद समाज के एक ऐसे शिकंजे में फंस गए हैं जहां से निकलना बज़ाहिर इनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इनके पास कानूनी चीज़ें हुई, कानूनी इनके तमाम मामला पूरे हुए तो शायद इनको कोई भी पकड़ नहीं सकेगा और ये आसानी बाहर आ जाएंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी पुरसकून थी और ये बहुत ही पुरएतमाद जो है वो नज़र आ रहे थे। कराची की एक जानी मानी शख्सियत है। इसके अलावा पाकिस्तान में इन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से जो है नवाजा जा चुका हुआ है इनके समाजी कामों के हवाले से। अब बात करते हैं कि आया इन पर इल्ज़ाम क्या लगा। एक तो इन पर इल्ज़ाम है स्मगलिंग का और दूसरा इल्ज़ाम है इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनके केस में आपस में कनेक्टेड कैसे हैं इस पर जो है वो रोशनी डालूंगा। यहां से मैं शुरू करता हूं कि इनके ऊपर पहला इल्ज़ाम अब क्या लगा है। FIA ने इन्हें अमेरिका से वापसी पर गिरफ्तार किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये नौमौलूद बच्चियों की स्मगलिंग में जो है वो मुलव्वस है, यानी कि अमेरिका ये बिल्कुल पैदा होने वाले नौमौलूद जो बच्चे हैं उनको मुंतकिल करते हैं। ये इन पर इल्ज़ाम लगा और इस हवाले से जो है इनको फिर पाकिस्तान वापसी पर अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे अब तक इब्तिदाई तफ्तीश जो हो चुकी है, इनके इब्तिदाई बयान जो रिकॉर्ड किया जा चुका है। FIA के सब इंस्पेक्टर हैं बिलाल और सुहेल और इंस्पेक्टर जो हैं वो बिलाल हैं। इन्होंने इनसे इब्तिदाई तफ्तीश की है, इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया दौरान हिरासत। मामला जो है वो कुछ यूँ शुरू होता है कि 2 माह कबल अमरीकी सफारत खाने ने FIA को एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया कि सारम बरनी नामी जो शख्सियत है ये ऐसा मालूम होता है कि किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है और लड़कियों की यानी कि बच्चियों की स्मगलिंग में जो है ये मुलव्वस पाए जाते हैं। अच्छा, सारम बरनी के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि 5 साल कबल भी इनके खिलाफ एक अमेरिका में ही तहकीकात का आगाज़ किया गया था कि ये इसी तरह की किसी बच्चों की स्मगलिंग में जो है मुलव्वस है, लेकिन कोई तहकीकाती इदारों को किसी भी किस्म के कोई सबूत नहीं मिले थे, जिसके बाद ये तहकीकात जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन इस मरतबा जो है थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि गैर कानूनी तौर पर इन्होंने बच्चों को अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके हवाले किया है और ये इन बच्चों को पाकिस्तान से ले जाकर जो है अमेरिका लोगों को देते हैं और ये एक स्मगलिंग के ज़मरे में आता है। यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सेल है पाकिस्तान में FIA का वो इस पर एक्टिव हुआ था अमेरिकी सफारत खाने के एमा पर, यानी कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है उन्होंने ये तमाम अब कार्रवाई का आगाज़ किया। 5 साल कबल जो इन पर तहकीकात हुई थी अमेरिका में वो उसमें कुछ हासिल वसूल ना हुआ और जो है ये बरी हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान में हया नामी जो लड़की है, हया नामी जो नौमौलूद बच्ची है, उसके अगवा, उसके स्मगलिंग के मुकदमे में जो अब इनको गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान में ये पहला मुकदमा जो इनके खिलाफ दर्ज किया गया। इसके अलावा अब इनकी अहलिया जो है आलिया बरनी, उनको भी जो है सामने तफ्तीश किए जाने का शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी इस तमाम काम के अंदर मुलव्वस हैं और इस हवाले से अब जो FIA ने अपनी तहकीकात का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया। इनसे जो अब तक तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक जो इन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवाया उसमें इन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान से 20 के करीब बच्चों को जो है वो अमेरिका मुंतकिल किया है। अच्छा, मुंतकिल करने का क्या मामला है कि मुंतकिल क्या किया जाता है। आपको मालूम है कि यहाँ पाकिस्तान में भी ये मामला चलते हैं कि जो बे औलाद जोड़े होते हैं जिनके घर औलाद नहीं होती कुदरती तौर पे या और मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वो लोग जो हैं ऐसे इदारों से
जो समाजी काम कर रहे होते हैं उनसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं और उन्हें फिर पालते हैं, पोसते हैं, अपनी औलाद की तरह उन्हें रखते हैं। तो अमेरिका में भी जो है कुछ बे औलाद जोड़े, जो पाकिस्तानी बे औलाद जोड़े हैं या गैर मुल्की बे औलाद जोड़े हैं, उन्होंने इन बच्चों को पाकिस्तान से अडॉप्ट किया, उनको गोद लिया। और इस तमाम मामले में अंसार बर्नी ने जो है, ये सारम बर्नी साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। इनकी जो NGO है उसके तहत ये बच्चे उन बे औलाद जोड़ों को जो है वो हैंड ओवर किए गए। गुज़िश्ता एक साल में 20 के करीब जो है वो नौमौलूद यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका में बे औलाद जोड़े थे उनको मुंतकिल किए गए, जिनके अंदर 15 लड़कियां हैं। और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जो है वो चलता रहा। अब यहाँ पे इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि ये स्मगलिंग हुई है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, गैर कानूनी तरीके से बच्चों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया गया। ये इन पर स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से है? मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इन पर लगता है हया नामी लड़की के हवाले से। हया को भी इन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया। और अब ये बात सामने आई है कि हया के वालिदैन जो हैं वो हयात हैं, वो लवारिस नहीं थी, यतीम नहीं थी, कोई उसको छोड़कर नहीं गया था, बल्कि FIA के मुताबिक हया को जो है वो 10 लाख रुपए में उसके वालिदैन से ख़रीदा गया। एक गरीब लोग थे, उन्होंने अपनी बच्ची को भेज दिया। और पाकिस्तान के अंदर ये पहली बात नहीं है, रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर पहली मरतबा हुआ, लेकिन ये बड़ी एक आम सी चीज़ है कि यहाँ पर जो गरीब वालिदैन होते हैं, जिनके जो लड़के की ख्वाहिश में एक लाइन लगा देते हैं बच्चों की, और लड़का नहीं होता, लड़कियां पैदा हो ही जाती हैं, तो फिर वो अपने इन बच्चों को कुछ खुदा वास्ते भी बे औलाद जोड़ों को दे दे। कुछ लोगों ने शायद कारोबार भी बनाया, वो फिर पैसे लेकर इन बच्चों को जो है वो दे देते हैं आगे। और कुछ इसी तरह हया नामी बच्ची के केस में भी हुआ है कि उसको ये मालूम हुआ कि 10 लाख रुपए के एवज जो उसके वालिदैन से खरीदा गया है। और अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जिन लोगों से जिनको बच्चे अडॉप्ट करवाए जाते हैं, जो लोग लेते हैं बच्चे को, तो उनसे भी जो है श्योरिटी बॉन्ड एक लिया जाता है और वो 10 से 15 लाख रुपए का होता है। और वो इनकी NGO लेती थी। वो श्योरिटी बॉन्ड किस लिए होता है कि इन्होंने उस पर नज़र रखनी होती है कि जो बंदा, जो बे औलाद जोड़ा ये बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, अपने साथ रखना चाह रहा है, वो ये चाहता है कि वो इसकी परवरिश करे, उसको पाले पोसे, अच्छी तालीम और तरबियत दे, तो उससे एक श्योरिटी बॉन्ड लिया था 10 से 15 लाख रुपए का, कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो फिर हम ये बच्चा आपसे वापस ले लेंगे और फिर ये बच्चे के वेलफेयर के ऊपर ही ये पैसा खर्च होगा। लेकिन अगर आपने ये बच्चा बेहतर रखा तो फिर 18 साल का होने के बाद ये जो रुपया है ये उस बच्चे को मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर इसी तरह ही होता है जो तरीक़ाकार NGOs ने अपनाया हुआ है। और इस सिलसिले में जो है ये बे औलाद जोड़े जो हैं वो अपनी मावनत भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ इस तरह कि हया के बाद जो केस थोड़ा सा खुल गया, उसके वालिदैन ने शिकायत की। फिर अमेरिका में जो है अमेरिकी तहकीकारी इदारे जो हैं उन्होंने सारम बर्नी के ऊपर जो है वो नज़र रखना शुरू कर दी। इनको वॉच लिस्ट में रख लिया। इनकी नकलो हरकत पर जो है वो वॉच की जाती थी कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या चक्कर चल रहा है। तो अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस केस की वजह से इन पर अमेरिका में भी जो है मुकदमात दर्ज होंगे। और फिर FIA को जो है इससे मुतल्लिक बच्ची से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो है चीज़ें मिली थी। और ये बात अब अदालत में बताई भी गई FIA हुकाम की जानिब से कि ये बच्ची जो है इसके वालिदैन ज़िंदा हैं और एक बच्चा भी है जिसके हवाले से कहा गया कि यतीम था। उस पर इन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया सारम बर्नी ने कि मेरे वकला से ये लिखने में कहीं गलती हो गई कि ये यतीम है, क्योंकि बच्चे अक्सर लोग छोड़ जाते हैं तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके वालिदैन ज़िंदा थे, ये छोड़ ज़रूर गए थे तो वहाँ पर यतीम लिख दिया गया। लेकिन कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया। मैं तो पाकिस्तान से इन यतीम बेसहारा बच्चों को जो है जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, फुटपाथ पे, सड़क पर, कूड़े के ढेर पर लोग छोड़ जाते हैं, मैं उनका मुस्तकबिल बनाता हूँ। मैं बे औलाद जोड़ों को देता हूँ कि उनकी भी गोद जो है वो हरी हो जाए और वो भी बच्चे का प्यार जो है वो ले सकें, वो उनके साथ खेल सकें, कूद सकें और उस बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो बन जाए। मेरा तो मकसद यही होता है। ताहम अब मज़ीद चीज़ें अलहदा दूसरी तरफ जा रही हैं। FIA ने उस दिन इनको जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया था और वहाँ पर ये कहा था, अपनी ली थी कि इनका रिमांड चाहिए, क्योंकि इनसे एक तो बयान हल्फी लेना है, इनका बयान रिकॉर्ड करना, दूसरे इनके साथ जुड़े हुए जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उनसे मुतल्लिक़ भी जो है वो तफ्तीश करनी है, ताकि उनको भी जो है इस एहतसाब के जो कड़ा है उसमें लाया जाए, उनका एहतसाब किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। अगर वाकई वो
इस धंधे में, इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, और इसके अंदर इनकी अहलिया का नाम भी है कि उनसे भी तफ्तीश करनी है। तो और इन्हें खदशा ये भी है कि रिकॉर्ड जो इनकी NGO में मौजूद है वो कि टेम्पर ना कर दिया जाए, ज़ाया ना कर दिया जाए, तो इसलिए इनका जो है वो हमें रिमांड चाहिए। तो दूसरी जानब जो सारम बर्नी के वकला थे उन्होंने भी कहा कि जनाब ये झूठा मुकदमा है, कहीं कोई गलती हो गई होगी लिखने में, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। और उसी पर शायद अमेरिका ने भी अपनी तहकीकात का आगाज़ किया था। इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मेरा तो काम ही सिर्फ जो है समाजी खिदमत करना है। पाकिस्तान में बड़े बड़े अवार्ड से मुझे नवाजा गया सिर्फ इसलिए कि मेरी समाजी खिदमत की बदौलत। तो मेरे खिलाफ जो है ये मुकदमा झूठ पर मबनी है, इसको जो है वो खारिज किया जाए और मेरी या तो मुझे इस मुकदमे से डिस्चार्ज करें या फिर मेरी ज़मानत ली जाए। तो हम अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर जो है इनको भेज दिया, और इस दौरान जो तहकीकात इनसे हुई वो सारी मैंने आपके सामने रखी हैं। इस केस में अब मज़ीद जो आता है, जो तफसीलात आएंगी, जो अपडेट होगी, उससे मैं दोबारा आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।